फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में दिखाया गया है। यह आदमी निराश होकर जंगल से भागने की कोशिश कर रहा है। जंगल इतना घना है कि बाहर निकलने का रास्ता ही नजर आता है। आदमी आगे बढ़ता रहता है, भले ही सूरज पहले ही डूब चुका हो। भागते भागते वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां एक परी कंकाल पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई भी वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अंधेरा गहराता है और सभी पक्षी उड़ जाते हैं। छिपने की कोई जगह नहीं थी। यह आदमी डर गया था, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया। दुर्भाग्य से वह इतने ऊंचे पेड़ से गिर गया। उसके बेहोश होने से पहले हमने देखा कि किसी ने उसे खींच लिया। कौन खींच रहा था दिखाया तो नहीं गया, लेकिन हमने उसकी दर्द भरी चीखें सुनी। सीन कट होता है और 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना के पास था एक बहन के अलावा कोई दोस्त या परिवार नहीं। वह जिस पालतू जानवर की दुकान पर काम कर रही थी, उसके मालिक ने कहा उसे एक तोते को चिड़ियाघर में छोड़ने का आदेश दिया गया। मीना इस तोते को उठाता है और घर ले जाता है क्योंकि उसे अगली बार चिड़ियाघर जाना था। उसने इस तोते के साथ रात बिताई और फिर सुबह वह इस तोते को लेकर चिड़ियाघर के लिए निकल गई। इतने लंबे रास्ते पर चलते चलते वह अचानक गलत मोड़ ले गई और जंगल के बीच में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। उसने जंगल के अंदर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, उसे कार से बाहर निकलना पड़ा। उसने सोचा कि आसपास कोई होगा जिससे उसने मदद मांगी। वह अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अचानक सारे पक्षी पहले की तरह इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना अब डरने लगी थी क्योंकि जमीन हिल रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब है। एक बूढ़ी महिला उससे दूर भाग रही थी। दौड़ते समय मीना ने उसका पीछा किया। वह हमदर्द मांग रही थी, लेकिन महिला नहीं रुकती और दौड़ती रही। जब मीना उसका पीछा करते करते थक गई तो वह वहीं रुक गई। जब वह रुकी तो बुढ़िया ने उसे बुलाया और कहा कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तेजी से दौड़कर हमारे पास आओ। यह सुनते ही मीना वापस बुढ़िया के पास लौट आई और बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आई। एक घर आते ही उसने इस घर में ताला लगा दिया। यह कोई घर नहीं था बल्कि एक अजीब सा कमरा जिसमें एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ 2 लोग और भी थे। मीना ने डरते हुए उनसे पूछा कि यह कौन सी जगह है। वे कोई जवाब नहीं देते और उसे दर्पण के सामने खड़े होने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आ रहा था। मीना पूछती है कौन देखने आ रहा है। वृद्ध महिला मैडलिन उत्तर देती है कि देखने वाले हमसे मिलने आ रहे हैं। अचानक यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बुढ़िया ने कहा कि देखने वाले खुश हैं कि तुम आए हो, वे तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना उलझन में थी। मैडलिन जिन दर्शकों के बारे में बात कर रही थी, उन्हें न तो फिल्म में दिखाया गया है और न ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा है। रात बीत जाती है और सुबह वे यहाँ से निकलते हैं। मैडलिन का कहना है कि ये देखने वाले केवल रात में ही बाहर आते हैं। दिन के समय हम जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। मीना इस जंगल में नहीं रहना चाहती थी। वह यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडलिन कहती है कि यह तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम होने से पहले इस घर में वापस आना होगा। अगर देर हो गई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मीना किसी की नहीं सुनती और अपने तोते के साथ आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे वही संकेत दिखा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वह उन्हें देखकर डर गई, लेकिन पिछले लड़के की तरह वह सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही, लेकिन जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो सकी। अचानक उसे जमीन के नीचे कंपन महसूस हुआ। वह डर गई और वापस घर की ओर भागी। वह हार चुकी थी। यहाँ मैडलिन उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि केवल आप ही नहीं जो यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गए, हम भी हार गए हैं और आपकी तरह यहीं रह गए। यहाँ से निकलने का कोई रास्ताहीन है। यह जंगल आत्माओं को अपने पास लाता है और फिर इंसानों को अजीबोगरीब चीजें दिखाता है। यह आपको पागल भी बना सकता है, इसलिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। यह जंगल एक शिकारी है। मैडलिन ने उसे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखाए जिन पर वापस लौटने की बात लिखी हुई थी, जो जंगल में एक गोल घेरे में रखे हुए थे। मैडलिन का कहना है कि वे हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर हैं। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो वापस लौटना मुश्किल होगा। जब भी आप उन्हें देखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। मीना पूछती है कि यह सब किसने बनाया। वह जवाब देती है कि यह एक प्रोफेसर द्वारा बनाया गया था। रात हो गई है। वे उस घर में वापस आते हैं। हर रात देखने वाले उन्हें देखने आते थे।
आज कियारा नाम की एक लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि उसे ये सब पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात दर्शकों के सामने खड़ा होना पड़ता था। वे जो चाहे कर सकते थे, लेकिन उनकी ओर मुंह नहीं कर सकते थे। रात में तो उन्हें केवल देखने वालों की ही दिक्कत होती थी, लेकिन दिन में तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वे प्रतिदिन जंगल से कुछ न कुछ शिकार करते थे, जिससे उनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। मीना कियारा से पूछती है कि ये देखने वाले क्या चाहते हैं। कीरा जवाब देती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मेडलिन की एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये देखने वाले हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हम इन देखने वालों को देखें तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं। दिन में ये सभी चौकीदार इन गड्ढों में रहते हैं और रात में बाहर निकल आते हैं। मीना कियारा को बताती है कि वे यहाँ फंस गए हैं सेक्स महीने के लिए। कीरा का पति रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में गया है। उसे उम्मीद है कि उसे वापसी का रास्ता जरूर मिलेगा और वे यहाँ से निकल सकेंगे। हम जानते हैं कि वास्तव में कियारा का पति वही आदमी था जिसे हमने शुरुआत में देखा था, फिल्म जिसे यहाँ से ले जाया गया। घर लौटने पर मैडलिन ने मीना को यहाँ जिंदा रहने के 3 नियम समझाए। पहला तो यह कि वह रात को अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा यह कि रात के समय वह अपनी पीठ शीशे की ओर नहीं करेगी। और तीसरा यह कि वह दिन के समय उन छिद्रों के पास नहीं जाएगी और रोशनी में ही रहेगी। अब इस रात मीना उन देखने वालों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह अपने कानों से शीशे की आवाज सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह अपनी पीठ शीशे की तरफ कर लेती है और ऐसा करने से उन देखने वालों को गुस्सा आ जाता है। वे शीशे पर जोर जोर से प्रहार करने लगते हैं। दरअसल शीशे में भी दरार है। शोर के कारण मेडलिन भी उठ जाती है और वह मीना को शीशे की ओर खड़े होने के लिए कहती है। ऐसा करने से उनका गुस्सा शांत हो सकता था। खैर, ये रात भी खत्म और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर जाती है। क्योंकि मीना अपने अच्छे दिन यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जाने की तैयारी कर रही थी। वह डेनियल से पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई देखने वाला देखा है। डेनियल का उत्तर नहीं है। फिर मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन की मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनमें वह हमें फंसा रही है। हमें जाकर इन छेदों की जांच करनी चाहिए, शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो भागना चाहता है उसकी बात सुनता है और अब मीना उसके साथ रस्सी बांधती है और छेद के अंदर घुस जाती है। डेनियल ने रस्सी का दूसरा सिरा कर डाल लिया ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वह उसे तुरंत बाहर खींच सके। मीना उस छेद तक पहुंचती है। हाँ, उसे बहुत सारी मानवीय चीजें मिलती हैं। मीना यह सामान इकट्ठा करती है। जंगल में फंसे इंसानों का सामान होगा। रस्सी की मदद से मीना और डेनियल सामान बाहर निकालते हैं और इससे पहले कि मीना छेद से बाहर निकलती, उसे छेद के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वह देख नहीं सकी कि यह क्या था, लेकिन वह डर गई। वे सारा सामान लेकर अपने सुरक्षित घर आ गए, जहां मेडलिन ने उनसे पूछा कि तुम्हें यह सामान कहां से मिला। वे झूठ बोलते हैं कि उन्हें यह सामान जंगल से मिला है। मेडलिन थी यहां लंबे समय से रह रही थी और वह जानती थी कि उसे यह सामान जंगल से नहीं बल्कि बिल से मिलता है। वह मीना से पूछती रहती है कि बताओ तुमने छेद के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब उन्हें छेद से एक कैमरा भी मिल गया। वे इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरे में बदल देते हैं और घर के बाहर लगा देते हैं ताकि देखने वाले उन्हें भी देख सकें। मैडलिन उन्हें समझाती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। आज वे देखने वालों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें देख सकें। देखने वाले अभी तक नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब घटित होता है। उनका दरवाजा खटखटाया गया। वे कैमरे के माध्यम से देखते हैं और वहां उन्हें मानव पैर दिखाई देते हैं जो बाहर था। वह कियारा के पति की आवाज में बात कर रहा था। कियारा ने सोचा कि उसके पति को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया होगा। वह जल्दी से उठती है और दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मुझे पता है कि तुम्हारा पति बाहर नहीं है। कियारा को मैडलिन पर विश्वास नहीं हुआ। तभी मैडलिन कहती है कि आप उसका परीक्षण कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कुछ जिसके बारे में सिर्फ आप या आपके पति ही जानते हैं। कियारा बाहर खड़े एक व्यक्ति से एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा व्यक्ति जवाब नहीं देता तो वे समझ जाते हैं कि वह देखने वाला है। जब वह दरवाजा नहीं खोलता तो चौकीदार बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है। सभी देखने वाले गुस्से में थे। वे अपने घर के बाहर लगे शीशे को तोड़ने जा रहे थे, लेकिन वे सभी शीशे के सामने खड़े हो गए। अब आगे क्या होगा, ये सभी मर जाएंगे या बच जाएंगे? और अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।